नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार यादव। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्काईटेक पर। दोस्तों, आज ये जो वीडियो है ये यूपी बोर्ड के जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल ईयर में हैं, ये उनके लिए है। जो मैथ के सेकंड पेपर में उनका जो टॉपिक है, जो पहला टॉपिक मैं देख रहा हूँ सिलेबस में, वो है अवकलन। तो यहाँ पर मैंने अवकलन की परिभाषा पहले से ही लिख ली ताकि इसमें टाइम वेस्ट ना हो। अवकलन, उसकी परिभाषा क्या है? यदि x का कोई फलन f(x) है, मतलब x का फलन कोई f(x) का मतलब हो गया कि f(x) इज इक्वल टू, आप एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए x² प्लस 5 है। ये हो गया हमारा x का कोई फलन f(x) इस तरीके से दिया गया है। और इसके बाद में हम इसमें x प्लस डेल्टा x का वही फलन x प्लस डेल्टा x हो तो, मतलब कि अगर हम इसमें थोड़ी सी वृद्धि कर देते हैं, x में थोड़ी सी वृद्धि डेल्टा x की कर देते हैं, तो ये हमारा फलन बदल के हो जाएगा x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस 5 हो तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f(x) प्लस डेल्टा एक्स माइनस f(x) अपॉन में डेल्टा एक्स, यानी कि हम इसका सीमांत मान, यानी कि जो इसकी हम सीमा निकालेंगे वो हमारा x के सापेक्ष f(x) का अवकल गुणांक या अवकलन कहलाएगा। दोस्तों, एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, फॉर्मूला तो लिख ही दे रहा हूँ मैं। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, डेल्टा एक्स है, ये दोनों अलग अलग ना होकर के एक ही यूनिट हैं। डेल्टा एक्स f(x) अपॉन में डेल्टा एक्स। आगे चल के हम लोग इस डेल्टा एक्स को सिंगल वैल्यू h से नोट करेंगे, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला होगा उसमें डेल्टा एक्स की जगह पर हम h यूज़ करेंगे। डेल्टा एक्स याद रखिएगा, इसको हम डेल्टा एक्स पढ़ते हैं। डेल्टा एक्स ये हमारा जो है डेल्टा एक्स है। इसको मतलब कभी भी आप ये डेल्टा इंटू एक्स मत पढ़िएगा, डेल्टा इंटू एक्स नहीं है, ये गलत है, ये है डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये वृद्धि डेल्टा एक्स मतलब बहुत छोटी सी वृद्धि कर रहे हैं हम लोग एक्स में। बहुत छोटी सी वृद्धि करने पर जो मान हो जाता है वो बढ़ा डेल्टा एक्स कर देते हैं। तो थोड़ा सा मान बदलने पर हमारे फलन में क्या परिवर्तन होता है, ये उसके लिए कैलकुलेशन किया जाता है। तो एक बार फिर से मैं परिभाषा को एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। यदि x का कोई फलन f(x) और x प्लस डेल्टा x का वही फलन x प्लस डेल्टा x हो तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) अपॉन में डेल्टा x का सीमांत मान x के सापेक्ष f(x) का अवकल गुणांक या अवकलन कहलाएगा। यानी कि यहाँ पर जो हम लोग dy/dx निकालेंगे वो होगा हमारा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। यानी कि अब चाहे हम यहाँ पर f(x) लिखें या सीधे सीधे y लिखें, मतलब कि ये जो हमारा f(x) है इसको हम y भी y के बराबर कर सकते हैं, और जब हम यहाँ पर डेल्टा x बराबर h लिखेंगे तो इसको y प्लस h भी लिख सकते हैं। तो ये हम आगे जो सवाल लगाएंगे उसमें इसका यूज़ होगा पूरा कि, और जो फॉर्मूला हमारा है अब यहाँ पर देखिए, डेल्टा एक्स को हम क्या नोट करने वाले हैं, डेल्टा एक्स को h लिखेंगे। तो मतलब कि हमारा जो फॉर्मूला बदल के होने वाला है अब आगे चल के, वो dy/dx इज इक्वल टू f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन में h। मतलब अगर आप कंपेयरिंग करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। इस फॉर्मूले से हम लोग सवाल आगे लगाएंगे, इसमें जो भी हमारे सवाल होंगे आगे क्वेश्चंस में, इसी से। मेन अवकलन का फॉर्मूला यही है, इसी फॉर्मूले से आप कोई भी अवकलन करना चाहें तो कर सकते हैं। बट बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल से फॉर्मूले ड्राइव किए गए हैं, उन फॉर्मूलों से आगे सवाल हम लोग लगाते हैं, यानी कि कुछ निकाली जाएंगी वैल्यूज़ और उनका फॉर्मूला बाद में हम लोगों को याद रखना होगा। तो मैं जो ये सिलेबस में देख रहा हूँ, जो बुक मेरे हाथ में है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि पहले अवकलन फॉर्मूलों से बताया गया है, उसके बाद में इस फॉर्मूले का यूज़ करके अवकलन किया जाएगा। यानी कि इसको प्रथम सिद्धांत भी बोलते हैं, अवकलन का या अवकल गुणांक निकालने का प्रथम सिद्धांत। तो इससे सवाल मैं बाद में बताऊंगा, पहले जो आपके सिलेबस में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है
मैं उनसे शुरुआत करने वाला हूँ। तो आप अगली वीडियो में देखेंगे कुछ मैं फॉर्मूले बताने वाला हूँ जिनसे हम सवाल लगाएंगे या जिन फॉर्मूलों का यूज़ हम सवालों में करेंगे। तो आप जस्ट इसी के बाद मैं अभी दूसरी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप उसमें ये फॉर्मूलों का देख लेंगे। उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी मेरी, उसमें आपको जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, मेरी गलतियों को कमेंट कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमारी इस वीडियो का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।